तो आई लव यू का आंसर क्या दें? ऐड टू टू, रिमूव टू टू, या तो टू को जोड़ो या तो टू को हटाओ। टू एक मल्टी वर्ड, इसका मतलब भी होता है। और टू का एक हिंदी होता है मोर देन रिक्वायर्ड। जब कोई भी चीज आवश्यकता से अधिक हो तो वहां पर टू बोलिए। टॉपिक का नाम है रिमूवल ऑफ टू। आज का टॉपिक का नाम रिमूव टू कहते हैं इसको, बचपन से सब लोग पढ़ते हैं। रिमूव टू क्यों इंपॉर्टेंट है पहले जानिए। रिमूव टू पढ़ते क्यों है, इसकी आवश्यकता क्या है, क्या एग्जाम में पूछता है, इसकी जरूरत क्या है रिमूव टू का, ये कहाँ कहाँ जरूरत पड़ता है इसको जानिए आप। रिमूव टू, ये रिमूव टू क्यों कह रहे हैं इसको, ये है क्या चीज पहले इसको जानते हैं। एग्जाम में क्यों पूछता, कोई भी टॉपिक पढ़ो, एट फर्स्ट यू शुड आस्क व्हाई वी रीड दिस टॉपिक एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ, इसका क्या आवश्यकता है, जरूरत क्या है, क्यों एग्जाम में पूछता है ये, और रिमूव टू का वैल्यू क्या है। रिमूव टू जो टॉपिक है बेटा, रिमूव, ये टू को सिंपल कर रहा है कि टू को हटाओ। अब इसे पूछा जाए क्यों हटाएं, मुद्दा है ना भाई, कह रहा है टू को हटा दो, तो टू को क्यों हटा दें, बात समझ पा रहे हो ना। जैसे एक क्वेश्चन पूछा कि ही इज टू लेजी, शी इज टू she is too beautiful, she is too beautiful। चलिए, तो he is too lazy, she is too beautiful, यहां पर लिखा। अब थोड़ा समझना है बाबू, यहां देखो, अब क्या लिखा, रिमूवल ऑफ टू, टू रिमूव करो। अब हमने कहा ही इज टू लेजी, तो होता क्या, टू एक ऐसा वर्ड है ना कि आजकल आम लोग इसकी भाषा नहीं समझ पाता, तो ग्रामेरियन ने सोचा कि टू एक मल्टी यूजेस वर्ड है, इस टू को अगर हटा दें और इसके बदले कोई एक्स्ट्रा वर्ड लगा दें तो मीनिंगफुल सेंटेंस हो सकता है। मान लो यहां लिख दिया कि इज टू लेजी टू वॉक, एक्स्ट्रा वर्ड जोड़ दिया यहां पे, इसको बॉक्स डाल देता हूं, यहीं तक पढ़ना। अब इस सेंटेंस का कहा कि बताओ मीनिंग क्या होगा, तो इसका मीनिंग निकालने में बच्चे असमर्थ होते थे, तो ग्रामेरियन ने कहा कि इस टू को रिमूव करके कुछ नया वर्ड जो लो और बताओ इसका मतलब होता क्या है। तो टू एक मल्टी वर्ड, इसका मतलब भी होता है, और टू का एक हिंदी होता है मोर देन रिक्वायर्ड। मोर देन रिक्वायर्ड का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा। जब कोई भी चीज आवश्यकता से अधिक हो तो वहां पर टू बोलिए। अब मुझे एक बात बताइए, आवश्यकता से अधिक अच्छी बातें होती हैं या बुरी बातें होती हैं? अच्छी बातें, क्या तुम कभी बोले हो कि वह लड़की आवश्यकता से अधिक सुंदर है? कभी लाइफ यूज किया है? क्योंकि आपको नहीं पता सुंदरता का पैमाना क्या है। कोई पैमाना है, वो बाउंड्री है कि ऐसा चेहरा तो अति सुंदर, ऐसा तो सुंदर। कभी बोला है कि वो आवश्यकता से अधिक अमीर है? बोलो, कि बोला है किसी को? तुम अंबानी को बोलोगे कि यार जरूरत से ज्यादा अमीर है, कि बोले दिमाग में बात आया है? नहीं, क्योंकि उससे भी ज्यादा अमीर है, हो सकता है, लेकिन जरूरत से ज्यादा बुरा आदमी हो सकता है, जरूरत से ज्यादा गंदगी हो सकता है, जरूरत से ज्यादा कुरूप हो सकता है। यानी नेगेटिव हमेशा अति होता है और पॉजिटिव हमेशा कमी होता है। समझा? यानी अधिकता की हमेशा जरूरत होती है और नेगेटिव की जरूरत नहीं होती। तुम नीचे उतरो, तुमको गेट पर किसी ने बिना पूछे दो खींच दिया, तुमको लगेगा कि इससे बुरा इंसान दुनिया में कोई है ही नहीं, हमने कुछ किया नहीं, नीचे जा ही रहे तो बस मार दिया, इससे बुरा इंसान दुनिया में कोई नहीं सकता। किसी ने कोई तारीफ कर दिया तो आपको मजा आता और करो। बात समझ पा रहे हो ना? यानी भूख हमेशा अच्छों की होती है, बुराई की भूख नहीं होती। कहीं गंदगी बदबू आती है ना, अरे यार बहुत अति है, अति मत जाओ वहां,
कहीं खुशबू है, अरे आओ और अच्छा लगेगा। बात सुन रहे हैं मेरी बात? तो अब बताओ कि लेजी नेगेटिव वर्ड है कि अच्छा वर्ड है? तो यहां पे टू लगाना बिल्कुल सही है। आवश्यकता से आलसी हो सकते हैं हम लोग। सुबह उठ के 6 बजे पड़े हैं, उठूंगा, 8 बज गया, उठूंगा 9 बज गया, तो आलसपन ज्यादा हो सकता है ना। लेकिन टू एक्टिव नहीं हो सकता कोई। ब्यूटीफुल टू नहीं हो सकता। तो बोलो ये सेंटेंस गलत हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन बोल चाल में हम लोग बोल देते हैं, तो जो बोल चाल में बोलते हैं उसको कमेंट कहते हैं, कटाक्ष कहते हैं कि टू स्मार्ट है, मतलब जरूरत से ज्यादा स्मार्ट बन रहा है। मतलब अगर किसी को आप बोलते हो टू ब्यूटीफुल, मतलब मजाक करो, सुंदर है नहीं बेसिकली। बस में क्या कर रहे हो? मजाक कर रहे हो। तो कमेंट के रूप में पॉजिटिव के साथ लगाया जा सकता है व्हाइल स्पीकिंग नॉट राइटिंग। एनी प्रॉब्लम? वापिस आ जाइए। तो ये रिमूव टू हम लोग क्यों पढ़ समझ आया? तो रिमूव टू जो पढ़ रहे हैं इसलिए पढ़ रहे हैं कि जो टू वर्ड है, ये टू बेसिकली एडवर्ब है। टू का डबल यूज है। एक यूज है मोर देन रिक्वायर्ड, मोर देन रिक्वायर्ड हिंदी होता है आवश्यकता से ज्यादा, जरूरत से ज्यादा, जरूरत से ज्यादा। सो दैट वी यूज इन नेगेटिव एडजेक्टिव। इन मत करो, विथ कर दो, वी यूज विथ नेगेटिव एडजेक्टिव। तो इसका प्रयोग तुम कहां करोगे? नेगेटिव एडजेक्टिव के साथ करोगे। ठीक है। टू का मतलब भी होता है, सो दैट बी रिप्लेस ऑल्सो। ठीक है। तो इस केस में टू का प्रयोग जो होता है वो सेंटेंस के लास्ट में होता है, लास्ट में, और ऑल्सो का प्रयोग होता है सेंटेंस के बीच में। ये दोनों का हिंदी भी होता है, समझ पा रहे हो? तो अब यही टू को हम लोगों को हटाना सीखना है सेंटेंस में, और टू के बदले कुछ एक्स्ट्रा वर्ड लगाना है। टू के बदले एक्स्ट्रा वर्ड जोड़ना है। वी यूज विथ नेगेटिव एडजेक्टिव। तो टू का जो प्रयोग हुआ टू का, वो कहां करेंगे? नेगेटिव एडजेक्टिव के साथ करें। जैसे टू बैड, टू अगली, टू स्टूपिड। बात समझ आ? यहां तो आपत्ति? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आ गया? चिंता क्यों कर रहे हो? वही चीज है, लिखो रिमूवल ऑफ, उससे बढ़िया लिखा गया, क्यों आ रहे हो? यहां से लिखो। तुम लोग सोचते हो कि 1 घंटा में लिखूंगा, सपना रहेगा? चलो सब समझा रहा हूं, बढ़िया से लिखो ना। तो टू मोर देन रिक्वायर्ड, जरूरत से ज्यादा। इसका प्रयोग प्राय अनप्लीजेंट एडजेक्टिव, बुरे गुणों को बताने वाला, दिखाता है सब, देखो कि पहले किया जाता है। आगे देखो एग्जाम्पल और चाहोगे तो लिख सकते हो। देखो लिखा है सरिता इज वेरी टॉल। बाबू यहां देखो कितना सुंदर लाइन दिया है। देखो ये क्या लिखा है? फास्ट। सुनीता रन वेरी फास्ट। अब वो रन करती है वेरी फास्ट, बहुत तेज दौड़ती है। तो तुम अच्छे अंदाज में बोला है कि बहुत तेज दौड़ती है, मतलब अच्छी बात है, अच्छी बात है ना। वहीं बोल दिया सुमन रन टू फास्ट, ये क्या हो गया? नेगेटिव क्वालिटी। मतलब वो इतना तेज दौड़ती, अच्छी बात, अच्छी बात नहीं लड़कियों वाली। अरे नहीं समझा बात को? हमने टू लगाया तो गलत हो गया। गलत मतलब सेंटेंस नेगेटिव हो गया। सेंटेंस तो राइट है, सेंटेंस राइट है, यानी फास्ट वर्ड नेगेटिव भी है, फास्ट वर्ड पॉजिटिव भी है। अब चाय हॉट है, चाय गर्म पीते हो नहीं पीते हो? लेकिन तूने कह दिया टी इज टू हॉट। अब बताओ हिंदी क्या होगा? कभी कोई चाय नहीं होता कि मतलब क्या बोला? मतलब चाय इतना गर्म है जितना होना, और एक बार चाय पिया तो आपने क्या लिया? आनंद लिया। था तो गर्म ही, तो वो था कि चाय हॉट था, टी इज हॉट, क्योंकि हॉट पीते ही हम लोग। और कभी कभी थम्स अप पीते हो यार, फेंक दिया थम्स मतलब। और कभी कभी पीते हैं तो गर्मी चिल्ड मौसम है, पूरा बर्फनुमा में जा रहा है तो मजा आ रहा है।
जा रहा है ना। तो वेरी इज अ पॉजिटिव वर्ड एंड टू इज अ नेगेटिव, सिंपल है समझना है। आपने अगर कुछ एक्स्ट्रा काम किया तो टू लगाइए, और नॉर्मल काम किया तो वेरी लगाइए। वेरी टू में ही अंतर है, बोलो। टू लगाया तो नेगेटिव, नेगेटिव मतलब देखो ना क्या लिखा है, नेगेटिव क्वालिटी हो गया वो। हाँ तो ये बताओ तुमने बोला सी इज टू ब्यूटीफुल, अब ब्यूटीफुल नेगेटिव हो सकता है कभी? क्योंकि वैसा वर्ड है फास्ट, वैसा वर्ड है हॉट, वैसा वर्ड है कोल्ड, एडजेक्टिव है। और ब्यूटी सुंदरता है, सुंदरता हमेशा अच्छी होती है, ज्यादा सुंदर कुछ हो ही नहीं सकता। हाँ वेरी लग गया। तुम अच्छे के सेंस में बोल रहे हो या बुरे बोल रहे हो? जैसे किसी किसी को तुम बोलते हो ना, यू आर टू फास्ट, यानी आपके मन में क्या चल रहा है कि तुम धूर्त आदमी हो। हाँ बोले ही इज मेकिंग टू इंटेलिजेंट, मतलब बुद्धिमान बन रहा है, वो है नहीं। हाँ जी, वो टू मतलब भी हो गया, वो टू मतलब क्या हो गया? भी हो गया, वहां आवश्यक नहीं हो गया। अब ध्यान दो, लिसन, अभी टू का एक भी यूज पढ़ा नहीं है, अभी टू का एक भी यूज पढ़ा, अभी तक टू को मैं दिखा रहा हूं एज ए इंटरेस्ट। अब मैं टू पढ़ाने जा रहा हूं, अब आपको टू में इंटरेस्ट आ गया, अब टू को स्टार्ट कर रहा हूं। अब यहां से टू रिमूव टू शुरू होगा, तो रिमूव टू तब हो सकता है जब तक डबल टू नहीं होगा, रिमूव टू संभव नहीं है। यानी टू टू को रिमूव करने के लिए आपके पास एक टू ए चाहिए और एक टू ए चाहिए, इसको टू टू कहते हैं, टू टू। जब तक डबल टू नहीं होगा रिमूव टू संभव नहीं है। अब समझिए क्या मुद्दा है। अब एग्जाम में यूपीएससी में रिमूव टू से लगभग 5 क्वेश्चंस लगातार पूछा जाता है। एसएससी सीजीएल वगैरह में भी आपके रिमूव टू से 3 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एग्जाम में, जाने या अनजाने में, अब दिख जाएगा। तो उस टू टू में क्या करेगा, इस टू के बदले कुछ और लगा देगा, वहां टू लगा देगा, इस टू बदले में कुछ और लगा देगा, वहां कुछ लगा, मतलब कुछ कुछ छेड़छाड़ कर देगा। तो ये एरर पूछता है। तो अब हम लोग रिमूव टू को पढ़ने जा रहे हैं कि टू को हटाएं, क्योंकि टू से सेंटेंस मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा है, तो मीनिंग क्लियर करने के लिए टू को स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे पहला रूल दिया है रिमूव टू का, समझिए, पहले लिखिए तब बाद में, पहले समझ लो फिर समझ दिक्कत हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे ये रिमूव टू बाद में लिखा गया, पहले इसको लिखा गया है सब्जेक्ट प्लस एक्सिलरी वर्ब प्लस टू प्लस माइनस नेगेटिव एडजेक्टिव, मतलब यहाँ जो वर्ड आएगा वो नेगेटिव एडजेक्टिव आएगा, मतलब नॉट नहीं, जैसे बैड, जैसे लेजी, जैसे फैट, जैसे हॉट, इस तरह का वर्ड आएगा। और पॉजिटिव क्या होता है, जैसे गुड, फाइन, ये सब अच्छा वर्ड है। तो नेगेटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव एडजेक्टिव, ये बात समझ में आता है। जैसे ब्यूटीफुल का उल्टा क्या है, अगली, अगली है ना जी, तो अगली वर्ड क्या हो, नेगेटिव हो गया। टॉल, शॉर्ट, दो नेगेटिव वर्ड है, बस में वो अकॉर्डिंग टू यूज, अकॉर्डिंग टू यूज। लेजी नेगेटिव वर्ड है ना। तो ये सब जितने भी वर्ड है जो आप पढ़ोगे क्या होगा, नेगेटिव वर्ड होता है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा, माई ग्रैंड फादर इज टू बिग टू वॉक, तो मैं, मेरे दादाजी टू बिग मतलब इतना ज्यादा कमजोर हैं टू वॉक कि चल नहीं सकते। तो कैसे रिमूव टू करते हैं सर, दिखाता हूं, पहले समझो आराम से, बाकी से कोई जल्दी वाला काम नहीं है। ठीक है, अब देखो, तो सब्जेक्ट प्लस एक्सिलरी वर्ब प्लस टू, नेगेटिव एडजेक्टिव प्लस टू प्लस वन प्लस अदर वर्ड। अब देखो ये पूरे को छेड़ना नहीं, बस इस टू को हमको चेंज करना है। किसमें, सब कुछ सेम है ना, नेगेटिव सेम उतर जाएगा, सेम कॉपी है। अब इस टू प्लस V1 बड़ा खतरनाक रोल करता है। ये टू प्लस V1 इन्फिनिटिव है और ये जुड़ जाता है दैट क्लाउज से, दैट क्लाउज है ना,
और दैट के बाद हमको सेंटेंस को एक्सप्लेन करना है कि मेरे दादाजी इतने कमजोर हैं कि दौड़ नहीं सकते, चल नहीं सकते, टहल नहीं सकते, तो हमने कांट प्लस वी प्लस अदर वर्ड लगाया। ठीक, अगर वो इज रहेगा तो कांट लगाएंगे, ए भी में वाज रहेगा कुडंट लगाएंगे। कहीं कहीं हो सकता है तुमको डिडंट मिल जाए, ए भी सही हो जाएगा। वाज तो हो गया, जैसे मतलब माई ग्रैंड फादर वाज टू वीक टू वॉक, तो माई ग्रैंड फादर वाज टू वीक दैट ही कुड नॉट वॉक, दैट ही डिड नॉट वॉक, दैट ही कुड नॉट वॉक, डिड नॉट वॉक। अब कुडंट के साथ मान लो उडंट रहे, माइटेंट रहे, सब चलेगा, क्योंकि कुड मॉडल्स है और मॉडल्स का मतलब होता है कुड वुड माइट एक ही नेचर का है। एग्जाम के पर्पस से बोल दिया 99.99% कुड होना चाहिए क्योंकि कैन का पास्ट है, ठीक है, और डिडंट भी नहीं के बराबर रहेगा, लेकिन अगर रहे तो गलत नहीं हो, एग्जाम का एरर होगा, ध्यान दें, ठीक है। तो इसके साथ कुछ भी हो सकता है, तो ये कॉन्टेक्स्ट समझ में आया आपको। तो इसके बदले में अब क्या पूछे एग्जाम, नीचे वाला दे दिया ऊपर पूछ दिया, तो घबरा नहीं। मान लो एग्जाम्पल दे दिया कि माई ग्रैंडफादर वाज सो वीक दैट ही डिडंट वॉक, चेंज टू टू, चेंज टू टू। तो इतने के बदले में आप क्या लगाओगे, यहां से लेकर के यहां से क्या लगाओगे, 2 प्लस, समझ में आया। तो नीचे वाला देगा ऊपर पूछेगा, ऊपर देगा तो नीचे पूछेगा, कुछ नहीं आ सकता क्योंकि एडजेक्टिव होने का बोध कराता है। अब उतार लो इसको, हाँ, कुडंट होगा, डिडंट होगा, माइटेंट होगा, शुडंट होगा, वुडंट होगा, ठीक है, लेकिन ज्यादातर कौन रहेगा, कुडंट और डिडंट। रूल नंबर 2, रूल 2 क्या कहता है, समय प्लस करिए। रूल 2 कह रहा है सेम स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस ए भी 2 को कहकर रिमूव करेंगे, सो में नेगेटिव एडिटिव पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव नेगेटिव प्लस फॉर प्लस ए एन प्लस नाउन। अब यहाँ पे 2 के बदले क्या आ गया, फॉर, फॉर के साथ ए एन प्लस नाउन, आर्टिकल प्लस नाउन आ गया। तो दैट क्लॉज जब लगाएंगे तो सेम चीज रहेगा, कांट। अब यहाँ चूंकि फॉर का मतलब किस चीज को होने का बोध करा रहा है, तो इसके लिए हम लोग बी का प्रयोग करते हैं, तो कांट भी ए एन प्लस नाउन, सेम चीज आएगा वहां पे। ठीक है, तो कांट प्लस ए एन प्लस नाउन और कुडंट बी प्लस ए एन प्लस नाउन, इस सेम स्ट्रक्चर है। जैसे एग्जांपल दिया, आई एम टू स्लो फॉर अ रनर, मतलब मैं इतना धीमा हूं कि एक धावक, तो क्या दिया, आई एम स्लो, आई एम सो स्लो, आई एम सो स्लो दैट आई कांट बी अ रनर, मैं धावक नहीं हो सकता। इस तरह से इसको निकालना पड़ेगा, मैंने इसको, हाँ लिखा तो है यहाँ पे, नेगेटिव एडिटिव सबसे आसान पार्ट है, बच्चा डरता है इसमें। देखो, ही इज टू डल फॉर अ, ही इज सो डल दैट ही कांट बी अ स्पोर्ट्समैन, he is too proud for an ideal citizen, he is so proud that he can't be an ideal citizen। बस, आसान है बहुत ज्यादा। देखो, कोई कुछ बोलेगा नहीं, बस लिख रहा हूं। चलो, अब तुम खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, बोलो इसमें कहां कहां गलती, क्या गलती है। यहाँ पे तुमने क्या लगाया और क्या लगाया बताओ। हाँ, अब गलती देखो, यहां भी गलती है, क्योंकि वहां पे क्या है, यहां पे क्या हो जाएगा, यही एसएससी का क्वेश्चन है, एसएससी का क्वेश्चन है, हाँ समझ में आ, यही क्वेश्चन है, यही पूछेगा एग्जाम में। अब एग्जाम आपको ये अलर्ट रहना है कि वीक एक नेगेटिव वर्ड है, और चूंकि यहाँ पे हमको आगे कांट से चेंज किया है, तो पहला चीज यहाँ वेरी नहीं होना चाहिए। दूसरा चीज यहाँ पे, वहाँ वाज है तो वहाँ पे कांट नहीं होगा, यहाँ पे कुड होगा, है ना, ये ध्यान देना आपको है, यही सीखना है आपको। एग्जाम यही पूछेगा, एग्जाम में रिमूव टू नहीं पूछेगा, ये नहीं कहेगा कि आप वेरी को रिमूव करिए,
यहाँ वाज दिया है तो वहां कुड करिए, थोड़ी पूछेगा। समझ आया क्या पढ़ रहे हो, यही पूछेगा एग्जाम में। अब चूंकि आपको मुझे डिस्क्रिप्टिव लेवल तक पढ़ाना है, तो रिमूव टू जो डिस्क्रिप्टिव है इसे आईएएस में वहां भी पूछता है, तो वहां स्पष्ट लिखेगा ऐड टू, या कर देगा रिमूव टू, ऐड टू। जैसे एक बार क्वेश्चन पूछा था 2012 में और लिया था ऐड टू। अब बच्चे का दिमाग खराब कि टू ऐड कहां से करें, मतलब एक टू यहां और एक टू यहां। अब दिमाग पागल हो गया, टू तो आज देखा ही नहीं कहीं हमने आज तक। लड़के पागल हो गए थे और 5 नंबर फेल होकर के आ गए थे, और क्वेश्चन दे दिया था ऐसा, बोला इसमें टू ऐड करो। अब किसी का दिमाग काम करेगा कि यहां से हम वो क्या हटाऊं, कहां टू लगाऊं, फिर एक टू और कहां लगा दूं। तो पता चला कि भाई दैट से लेके यहां तक हटेगा, और जो V1 है इस V1 को बस 2 से जोड़ देना, 2 बस। तो अगर ये पढ़ा होता तब ना कि भाई दैट ही कांट को हटा करके सिर्फ एक लेटर आएगा 2, जैसे ही वाज टू बिग, 2 वॉक, तो इतना के बदले में 2 ही तो आ रहा है सिर्फ। समझ गए, ऐड टू, रिमूव टू, या तो 2 को जोड़ो या तो 2 को हटाओ। ये डिस्क्रिप्टिव में पूछेगा। कॉमन में पूछेगा तो ऐसे पूछेगा, तो की जगह वेरी भेजे टू, कहीं कान की जगह कुडंट, कहीं कुछ और विलंट, सुलंट, कुछ कुछ न कुछ छेड़ेगा ना भाई उसको, इसी को कॉमन कहते हैं। ठीक है, चलिए अब समझ आ गया, वापिस आ जाओ रूल नंबर 3 में आ जाइए। देखिए सब कुछ सेम है, ये सब बोनस दे रहे एक्स्ट्रा, ये सब पूछेगा नहीं एग्जाम में। अब समझो मतलब लिखना है इसको, कह रहा है ए भी टू नेगेटिव फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो फिर इसके बदले में क्या आ गया, दैट क्लाउज कांट बियर इट, कांट फेस इट। अभी हमने 2 वर्ड दिया है, बियर और फेस। मतलब कहना चाहता है कि द वाटर इज टू कोल्ड फॉर अस। समझो हमने क्या कहा, थम्स अप पीते हो या पानी मार डालते हो, ठंडा का मौसम है, शायद पानी करते हो ना, तो क्या कहा आपने, द वाटर इज, यानी पानी हम लोगों के पास जरूरत से ज्यादा ठंडा है। तो क्या कहना क्या चाहते हो, द वाटर इज सो कोल्ड दैट वी कांट बियर इट। मतलब इतना ठंडा है कि सहना मुश्किल है। एक बार क्या हुआ था, ठंडे के मौसम हमारे घर से एक आदमी आ गया था, उसमें मैं था कमरे में, मतलब घटना करीब 10 साल पहले का है। तो नहीं तो बिहार का आदमी आता होता है, अरे कहीं भी नहा लेंगे, पहलवान टाइप का था, कुछ कर लेंगे। तो दिल्ली में उनको लगा नल का पानी, गर्म पानी आता होगा, जैसे बिहार में पंप चलाते हैं तो गर्म नहीं फिरता है। तो वो जोश में थे पूरा, अब थे मोट तगड़े थे, तो बोले चलो बाल्टी लावो, लोटा लावो, साबुन लावो। हम की ना इसको गीजर में थोड़ा गर्म, हम लोग गांव के आदमी, गीजर की जरूरत है, हम बोला हो सकता है दे दिया। बोले हम लोग चलाते हैं, नहाते फिटर पे नहाते ही बनाते हैं गाँव, बाल्टी लेटा पूरा आराम से गुनगुनाते हुए गाना गाते हुए पानी भर रहा है, भजन कीर्तन गा रहे हैं। अब जो है बकेट लेकर के मग से जब डाले हैं तो 2 मिनट तक वो ऐसे सन्न रह गए, सारा गाना भुला गया उनका, और एक शब्द मुंह से आवाज। 1 मिनट के बाद वो बोले पानी आता कहां से, बोला इतना ठंडा पानी आज तो देखा ही नहीं। तो दिल्ली के पानी बड़ा खतरनाक होता है। अब देखिए दूसरा क्या है, ही इज टू स्ट्रॉन्ग फॉर मी, ही इज टू स्ट्रॉन्ग फॉर मी। मतलब आपके सामने पहलवान है तो क्या लिखा आपने, ही इज सो स्ट्रॉन्ग दैट आई कांट फेस हिम। मतलब हम उसका सामना नहीं कर सकते भाई, हमसे ज्यादा मजबूत है वो। द नाइट इज टू कोल्ड फॉर मी, द नाइट इज सो कोल्ड दैट आई कांट बियर इट, इट इज टू हॉट फॉर मी। समझने पर जोर दो, एक एग्जाम्पल समझ में आ जाए तो मामला सोल्व हो जाएगा, सिर्फ लिखने से काम नहीं चलेगा। आगे देखो, एक क्वेश्चन है, द टी इज टू हॉट। अब इतना ही को बोला रिमूव करो, क्या बोला, रिमूव करो। तो देखो ध्यान दो, जब तक डबल टू नहीं रिमूव नहीं होता, लेकिन अभी कहा कि इसे रिमूव करो, इसका कोई तीसरा रास्ता निकालना पड़ेगा। अब क्या होगा सो सुनिए, कह रहा है द टी इज टू हॉट, मतलब इसका बहुत समझिए क्या कहना चाह रहा है।
हिंदी निकालिए। कह रहा है चाय जरूरत से ज्यादा गर्म है। इसका मतलब चाय जितना गर्म होना चाहिए उससे ज्यादा गर्म है। अगर इतना ही लिखना आ जाए तो इसका हिंदी हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। मतलब मैं अगर ऐसे बोल दूं इसी लाइन को कि चाय जितना गर्म होना चाहिए उससे, यानी चाय जितना गर्म होना चाहिए उससे ज्यादा गर्म है, यानी कह सकते हैं द टी इज। अब यहाँ पे टू हॉट कह रहा है, राइट, तो इस हॉट को हम यहाँ से उड़ा देंगे और टू को उड़ा देंगे, तो रिमूव करने का रिमूव कर दिया। इस हॉट को कर देंगे हॉटर, अब हॉटर कर देंगे तो हो जाएगा देन। अब कह रहा है टी इज हॉटर देन, मतलब चाय ज्यादा गर्म है जितना होना, तो यहां लिख देंगे जितना होना चाहिए, जितना होना चाहिए। आपको सर हिंदी लिखाएगा नहीं, इसका अंग्रेजी लिखेंगे इट इज प्रॉपर, या लिखेंगे इट शुड बी। यही बन गया, इसमें रिमूव हो गया। फाइन, चलो अब देखो टू का एक सेंस होता है बेटा भी, क्या होता है भी। टू का मतलब भी होता है, तो इस टू को हम चेंज करते हैं। किसमें चेंज करते हो भाई? ऑल्सो में। जब टू का सेंस भी होता है तो इसका प्रयोग करते हैं लास्ट में, और ऑल्सो होता है तो सेंटेंस के बीच में, सेंटेंस के बीच में। एग्जाम्पल लिखो, हाँ लिख लो। जब टू का हिंदी भी होता है तो इसका सेंटेंस के लास्ट में प्रयोग करते हैं, और ऑल्सो करते हैं तो इसका रूप हिंदी बीच में करते हैं। इसको चेंज करो, रिमूव टू, इसको भी करो, ठीक है। अब देखो खेलो। एक्चुअली टू जो है ना एक मल्टी यूजेज वर्ड है, राइट। इस टू को तुम कहीं भी प्रयोग कर सकते हो भी के अर्थ में। जैसे जैसे लड़का पूछा था कि आप किसी को बोलते हो आई लव यू, ठीक, तो आई लव यू का आंसर क्या दें? तो आपने जवाब दिया आई लव यू टू, ठीक है, राइट। अब प्रश्न उठता है, जवाब दें आई टू लव यू, ठीक। अब देखिए समझिए एक्चुअली क्या है ये लव जो वर्ड है, प्लीज सुनो पूरी बात यहाँ से। लव जो वर्ड है एक इमोशंस है। इस दुनिया में 99% लोग प्यार मोहब्बत नहीं करता है, कोई लाखों में एक आध होगा जो प्यार व्यार करता होगा। बात समझ गया? अब सुनो बात को। अब ये सब जितने एग्जाम्पल है ना, ये सब इसका आंसर कोई नहीं है। क्यों? आई लव यू टू, मैं तुमसे भी प्यार करता हूं। तुम्हारे जैसे दो चार और हैं, तुम्हारे जैसे दो चार और हैं। आई लव यू, मैं तुमसे प्यार, तुमसे भी, यू टू हुआ ना भाई, तो तुमसे भी प्यार करता हूं, मतलब तुम तो हो ही, दो चार और भी। अब नीचे का देखो, आई टू लव यू, मतलब मैं भी तुमसे प्यार करता हूं। मैं भी, हो सकता है तुमको कोई और ही प्यार करता होगा, उसमें मेरा भी नंबर है, तो इसमें राइट कोई भी नहीं है। लेकिन चूंकि लव एक इमोशन का चीज है, इसलिए यह भी सही और यह भी सही है। जैसा हेट वैसा लव, उसमें क्या थे? हाँ हाँ, तो गलत हो जाएगा, अपराध हो जाएगा। उस टू का मतलब ही कुछ नहीं होगा सबको। जहां पे जो इमोशनल चीजें होती हैं, हाँ मैं क्या कहा, देखो मेरी बात फिर सुन लो। जहां पे इमोशन की चीज होते हैं तो यह भी सही है, और फिर उसमें हिंदी में हम निकालते नहीं है, फिर वहां ग्रामर चेक नहीं करते कि मैं भी तुम भी, ऐसे सोचते है ना। कोई आई लव यू बोलता, मी टू बोल देते हैं, मी टू, है ना, मी टू, तो ये भी चल जाता है। तो ये इमोशन में ये सब चीज ध्यान देते, तो इसलिए जो बोलो सब सही।
किसका? तो हिंदी लिख लो। हाँ, तो ये चीज समझ लो। और कोई डाउट है किसी को? हाँ, तो हो गया ना, चलो। तो इसके साथ आपका रिमूव टू क्या हो गया? खत्म हो गया, समाप्त।